यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल हो चुका है पास। लव जिहाद मामले में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस बिल को पास करा लिया गया है यूपी विधानसभा में सरकार की ओर से। बड़ी खबर आपको लव जिहाद बिल से जुड़ी हुई बता रहे हैं। कल ही टेबल किया गया था इस बिल को और आज पास हो गया है लव जिहाद बिल उत्तर प्रदेश में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लव जिहाद बिल यूपी विधानसभा में हो चुका है पास। लव जिहाद को लेकर कुछ संशोधन के साथ बिल लेकर आई सरकार, जिसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान। अब आजीवन जेल यूपी में लव जिहाद पर होगी। योगी सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा गया। बिल बाकायदा पास हो चुका है अब विधानसभा से। लव जिहाद मामले में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई लोगों की ओर से स्वागत किया जा रहा है इस कदम का योगी सरकार के, तो कई लोग विरोध में भी हैं। लव जिहाद को लेकर कानून बदलाव करना पड़ा, संशोधन कुछ किए गए हैं सरकार की ओर से। 2020 में दरअसल सरकार ये बिल लेकर आई थी, लेकिन बिल लाए जाने का उतना असर नहीं हो रहा था, जिसके बाद इसमें संशोधन कुछ किए गए हैं। पहले जो सजा थी वो करीब 10 साल तक की थी, 5 से 10 साल तक की सजा थी, लेकिन अब संशोधन के बाद उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। लव जिहाद मामले में कोई भी अगर पाया जाता है, यानी कि किसी की ओर से भी धर्म अपना छिपाकर शादी की जाती है, अपनी पहचान छिपाकर जबरन शादी की जाती है, धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, तो फिर उम्र कैद की सजा होगी। कल सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा में धर्म परिवर्तन या फिर लव जिहाद विरोधी विधेयक पेश किया गया था। अभी तक देश भर में 10 राज्यों में धर्मांतरण या लव जिहाद विरोधी कानून लागू हो चुका है। यूपी भी उनमें से एक प्रदेश। विधानसभा से ये विधेयक पारित हो गया है। बड़ी खबर अब आपको इससे जुड़ी हुई बता रहे हैं। इसमें आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए होने वाली फंडिंग पर भी अंकुश लगाने के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है सरकार की ओर से इस बिल में। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कल सोमवार को विधानसभा में लव जिहाद विरोधी विधेयक पेश किया गया। पेश किए गए बिल को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक नाम दिया गया। नाबालिग SC/ST का धर्म परिवर्तन कराने पर उम्र कैद के प्रावधान वाला विधेयक विधानसभा से पारित हो चुका है। विधानसभा से पारित होने के बाद इसे अब विधान परिषद भेजा जाएगा। राज्यपाल के पास फिर ये बिल जाएगा और इसे राष्ट्रपति को भी फिर बाद में भेजा जाएगा। यूपी सरकार ने इससे पहले, जैसा कि मैंने बताया, 2020 में इसके लिए अध्यादेश जारी किया था। इसके बाद फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों से विधेयक पारित किया गया था। 2021 में कानूनी रूप में इसे मान्यता मिली थी और अब कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ संशोधन किए गए हैं इस बिल में। 2021 में बने कानून में 1 से 10 साल तक की सजा थी, 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। संशोधन के जरिए पिछले विधेयक को सजा और जुर्माने की दृष्टि से और ज्यादा मजबूत किया गया है सरकार की ओर से। अब संशोधन के बाद दोषी को आजीवन कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इसी तरह सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए तक की सजा होगी। विदेश या गैर कानूनी संस्थाओं से फंडिंग जो की जाती है उस पर भी उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। 10 लाख रुपए तक की सजा का प्रावधान अब किया गया है। अगर कोई धर्म परिवर्तन के लिए किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में डालता है, हमला या बल प्रयोग करता है, शादी का झूठा वादा करता है, फंसाता है प्रलोभन देकर, तो फिर 20 साल तक की सजा होगी और फिर इसे ताउम्र तक भी बढ़ाया जा सकता है इस नए बिल के हिसाब से। पुराने कानून में बदलाव किया गया है सरकार की ओर से। दरअसल इसके पीछे की वजह ये थी कि ये संशोधन विधेयक धर्म परिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता और गंभीरता के मद्देनजर लाया गया, सरकार ने बताया। यूपी विधानसभा से हो चुका है बिल पास।
यूपी में लव जिहाद विरोधी कानून, बदलाव किए गए हैं, सख्त प्रावधान कुछ है, संशोधन के साथ इसे कल टेबल किया गया सरकार की ओर से और अब विधानसभा से लव जिहाद बिल पास हो चुका है। अभी तक देश भर में 10 राज्यों में धर्मांतरण या फिर लव जिहाद विरोधी कानून लागू हैं। बड़ा कदम योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में। बीते दिन कल सरकार ने लव जिहाद के मौजूदा कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया, जिसे आज विधानसभा से पारित करवा दिया गया है। संशोधन विधेयक में धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की भी अवधि को बढ़ाया गया है, जुर्माना राशि भी बढ़ाई गई है। इसमें आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कुछ केसेस में 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है सरकार की ओर से। विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए होने वाली फंडिंग पर भी अंकुश लगे, ये पॉइंट भी ऐड किया गया है इस नए बिल में, संशोधित बिल में, जिसे पास करवा दिया गया है यूपी विधानसभा से। ज्यादा डिटेल्स ले लेती हूँ मैं इस पर। मेरे साथ हमारी संवाददाता निकिता सरीन जुड़ गई हैं। निकिता, कल टेबल किया गया संशोधित बिल को और अब पास करवाया जा चुका है ये बिल, अब आगे का पूरा क्या प्रोसेस रहेगा? उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण पर अब आजीवन कारावास। उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया जो यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन जो संशोधन विधेयक है, कई अपराधों में जो सजाएं हैं वो दुगनी करने का जो प्रस्ताव है, साथ ही उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद या अवैध धर्मांतरण जैसे अपराधों पर योगी सरकार ने कड़ी सजा करने का जो फैसला है वो ले लिया गया है। पहली बार इन अपराधों में आजीवन कारावास तक की जो सजा है वो दिए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने आज विधानसभा में उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन जो संशोधन विधेयक है 2024 उसको पारित किया है। और इसमें बात की जाए तो पहले से जो परिभाषित अपराध को जो सजा जहाँ दुगनी तक बढ़ा दी गई है, और वहीं अगर मैं बात की जाऊँ तो नए अपराध भी शामिल किए गए हैं।